हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबह सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 24 तक कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर तो आप जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथ्स टू 11th स्टैंडर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड। ठीक है, चलिए तो वॉल्यूम ऊंचा करते हैं और शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए a प्लस आई बी इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। जैसे ये दिखा और पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ कॉन्जुगेट करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल कंजू मंजू। ठीक है, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, कॉन्जुगेट नीचे वाले का। तो यहाँ a प्लस आई बी वैसे क्या वैसा, ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ये देखो a माइनस आई बी और यह a प्लस आई बी। जब भी होता है तो क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ भी 1 है तो 1 स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगर आप चाहते हो ऐसा लिखना 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या डायरेक्ट है हमारे पास, प्रॉपर्टी है ना, तो डायरेक्ट कर दो। तो यहाँ ये 2, यहाँ 1 प्लस में 2 बनेगा, वो 2 इधर भेज दो। 2a प्लस 2bi इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा तो लिखता ही नहीं, प्लस 2ab यानी 2 1 जा 2 यानी 2i प्लस बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो 2a प्लस 2bi इज इक्वल टू यहाँ 1 और ये आई स्क्वायर का -1, तो ये और ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2i, तो यहाँ 0, तो कुछ नहीं बचा, यानी रियल क्या पार्ट क्या हो गया, 0। तो अब इसे कंपेयर कर लो पहले। ठीक है, अच्छा चाहो तो यार स्क्वायर कर लो यार। ठीक है, हाँ यह एक काम कर सकते, सुनो सुनो सुनो, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2, क्लियर। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a यहाँ b है और वहां सिर्फ i, यहाँ a यहाँ b है और यहाँ सिर्फ i, तो आ गया। तो यहाँ पे अगर अच्छे से लिखोगे तो a प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 है, ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करने पे a 0 और b 1। ठीक है, अब देखो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a क्या है 0 का स्क्वायर प्लस b क्या है 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 1। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रख गया बेटा, 1 आ गया, बिल्कुल। ठीक है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, सिर्फ ध्यान से करना है। ठीक है, नोट कर लो, 1 2 3 हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, चलिए हो गया। मैं चल रहा हूँ बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ, छोड़ो। ये 2 तरीके से हो सकता है, कॉन्जुगेट या डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ सेम टू सेम ही दिए हुए। ठीक है, तो डायरेक्ट कर लेते, चलो। ठीक है, अब ये देखो, अब इसे मैं पहले क्लोन कर लेता हूँ, फिर क्रॉप कर लेता हूँ। इतना कौन करेगा भाई, ना लिखने को नहीं पूरेगा, परवड़ेगा नहीं इतना लिखने को भैया। तो ये सॉल्यूशन है आपका, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इज इक्वल टू, देखो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ क्रॉस और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो √7 प्लस आई √3 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस √7 माइनस आई √3 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब √7 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस √3 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी आई √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया, √7 का स्क्वायर 7, √3 का 3। ठीक है, ये 7 प्लस ये देखो ये और ये कैंसिल बच्चा। ठीक है, तो ये मैं लिखूंगा ही नहीं अब डायरेक्टली, और ये तो 7 प्लस ये आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का क्या आएगा माइनस, तो 7 माइनस इसका देखो आई का स्क्वायर, तो आई स्क्वायर यानी माइनस, और ये √3 का 3, और ये हो जाएगा ये प्लस 7 और ये माइनस, इसका क्या हो गया भाई अपना, इसका भी यही आंसर आएगा -3। ठीक है, अपॉन ये हो गया आपका 10। ठीक है,
तो ये हो गया 14 माइनस 6, देखो यहाँ 14 और ये -6/10 यानी कि 8/10 यानी कि 4/5, बस हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आता है 4/5 जो कि रियल है। 4/5 इज अ रियल नंबर, therefore this is a real term. ओके, क्लियर, नोट कीजिए, हो गया, ठीक है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, इतना नोट कर लो तो हो गया बच्चा। ठीक है, देखिए ऐसे धीरे धीरे करते जाना है क्वेश्चन। यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन था, आपने देखा कि ऑब्जर्व किया, सिर्फ कैलकुलेशन बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे। x प्लस आई वाई का क्यूब y प्लस वी आई देन शो दैट। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, इसका क्यूब पहले कर लो भाई। ठीक है, इसका क्यूब कर लो तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, प्लस b³, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस वी आई। कुछ ना कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये वोडाफोन आइडिया है ना वी आई, इसका कुछ हो जाएगा, रुको। या x³ ऐसे ही, या 3x² y आई कर दो, प्लस यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस, क्यों, क्योंकि i² है इसका माइनस, तो ये -3xy² -3xy²। ठीक है, देखो x ये y² और ये i² का माइनस, ठीक है, प्लस i³, तो i³ का माइनस है, क्या होता है माइनस i, तो -iy³। ठीक है, ये देखो i³ का माइनस है, -iy³, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस वी आई। ठीक है, चलिए अब देखो ये x³ -3xy प्लस 3x² माइनस y³, और यहाँ पे i ले लिया मैंने कॉमन, देखो यहाँ से और यहाँ से i कॉमन, इज इक्वल टू y प्लस वी आई। ठीक है, चलिए अब कंपेयर कर दो, x³ -3xy इज इक्वल टू y, ठीक है, और यहाँ पे 3x² माइनस y³ इज इक्वल टू v। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू y/x, देखो x कॉमन निकाल के उधर चले गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y कॉमन निकाल के उधर, तो 3x² माइनस y² इज इक्वल टू x/y। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये y/x और v प्लस y, y/x प्लस v/y इज इक्वल टू x², यहाँ पे x² चाहिए, सॉरी x² है क्या, यहाँ पे भी कुछ छूट गया क्या मुझसे, हाँ यहाँ पे x² नहीं दिया मैंने, सॉरी x² नहीं y² है, यहाँ पे देखो ये पास लेके आना y², तो यहाँ पे एक y बचा ना, ओके, यहाँ पे y², वही तो बोलो कुछ कम है, यहाँ y², ठीक है, क्योंकि देखो x निकला तो भी y², क्योंकि यहाँ था, ठीक है, 3ab² होता ना वहाँ पे। ठीक है, तो ये x इन दोनों का ऐड कर दो, तो x² माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस y²। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो इज इक्वल टू 4x² माइनस 4y²। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लो बस, और क्या 4 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x² माइनस y², और ये y/x और ये प्लस v/y हो गया भैया। चलो समझ गए, आसान, ये सॉल्व करना है, कंपेयर करना है और ऐड कर देना है बस। ऐसा एक और क्वेश्चन किया था हमने स्टार्टिंग में, मैं देने वाला था कि खुद से करो, लेकिन छोड़ो मैंने कर दिया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए 1, 2 and 3। ओके, ये देखो, ये आप बोलोगे सर ये आप एक्सप्लेन नहीं कर रहे वगैरह, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं आपको पहले से देखना होगा, आपको समझेगा। ठीक है, ये कैसा है, अब ये बहुत सी चीजें तो ऐसी है जो बताने लायक भी बची नहीं है। y कॉमन निकालो, x कॉमन निकालो, ये तो जनरली आता है सबको, और नहीं आता है तो आपको फैक्टराइजेशन वगैरह मेथड करनी चाहिए, जिससे मैं आपको कॉमन वगैरह निकालना और अच्छे से आता है। ठीक है बच्चा, देखो अगर आपको 12th नहीं आ रहा है, 12th या 11th में आपको अगर समझ नहीं आ रहा है कुछ बेसिक स्टेप्स, इसका मतलब ये है कि आपको बचपन का नहीं आता है।
ठीक है, अभी आप 11th 12th में तो सीख लोगे, लेकिन बचपन में आपने अच्छे से तैयारी नहीं की अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो अभी आपको वो करना होगा सारी चीजें बेसिक से कवर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाइज द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके देखो, तो x और y की वैल्यू सबसे पहले तो x प्लस 2y को यही रखना है यहाँ, और ये 2x माइनस 3y इसको यही रखना है, और ये जो 4y है वो उधर लेके जाओ तो 5 माइनस 4 है। सिंपल। अब देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा कंपेयर करने पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब आराम से सॉल्व हो जाएगा, कौन सा मुश्किल है। इक्वेशन 1 इंटू 2 कर लो जिससे कि 2x कैंसिल, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 1 की जगह पे 2 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 2 माइनस 3, इक्वेशन 2 माइनस 3, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्लियर। अब देखो माइनस, तो माइनस करेंगे ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये कैंसिल। ये हमने लीनियर इक्वेशन में किया है रे बच्चा। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 14, माइनस 10 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। बस हो गया। ठीक है, अब पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, x प्लस 2, y है ना, y की जगह पे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, ये 2 2 जा 4 उधर जाके माइनस 4 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x क्या आ गया बेटा 1, तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और यहाँ पुट करके देखते तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कितना आ रहा है, 1 5, सही है 5 आ रहा है, ये 1 और 6, हाँ वही आ रहा है माइनस 4। ठीक है, सही है, क्लियर। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, हियर वी गो। हो गया बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको कॉन्जुगेट से करना है, डायरेक्ट नहीं, कॉन्जुगेट करना पड़ेगा पहले, फिर सॉल्व करना है। ठीक है, देखो चलो कर लेते हैं। x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, अब देखो आगे y माइनस 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस आई, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, ओके, प्लस ये हो गया y इंटू 1 y इंटू आई वाई आई। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ये 1 इंटू ये माइनस 1 और ये माइनस आई। ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब देखो ये 2 झाला तर 2 सोबत आला, 2 तिकडे गेला, ते पण एक्स माइनस एक्स आई प्लस 1 माइनस आई प्लस वाई आई माइनस 1 माइनस आई इज इक्वल टू, ये 2 एक साथ आ गया, यहाँ 2 एक साथ, 2 उधर चले गया। ठीक है, समझे ना, नीचे का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एक साथ आके उधर, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 बना होगा दोनों जगह पे, उधर चले गया, नहीं जमा। देखो ये समझ लो कुछ है यहाँ पे अपॉन 2, ये समझ लो कुछ है अपॉन 2, जीरो नहीं है, कुछ है। ठीक है, अब ये 2 एक साथ आ गया, ये कुछ है प्लस कुछ है इज इक्वल टू आई, तो ये 2 उधर ऐसे। ठीक है, अब ये समझो कुछ है लिखा मैंने उसे, ना लिखा होगा क्या, कितना लंबा जाएगा। ध्यान देना, हमेशा 11th में स्टेप्स खाना, ज्यादा स्टेप्स मत करते बैठना, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आपको जो बोलते हैं बहुत ज्यादा स्टेप्स करो, नहीं इतनी नहीं करनी होती है बेटा, बहुत लंबा जाता है क्वेश्चन, कहाँ करोगे इतना है, 12th में होगा, कुछ चीजें मन में करो, और नहीं आता है तो सीखो, यू मस्ट लर्न। ठीक है, सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। +1 -1 बेटा कैंसिल हो गया, देखो ये और ये खत्म,
उसका विषय खत्म हो गया। ठीक है, अब ये आय आय नहीं कैंसिल हो रहा है कोई, मतलब 1 तो हो गया अभी कैंसिल, लेकिन सही है ना मेरा? ठीक है ठीक है। यहाँ पे 1 खत्म हो गया भैया। कोई दिक्कत नहीं, हुआ तो हुआ, कोई गम नहीं उसमें, पॉजिटिव 1। ठीक है, 1 खत्म हो गया तो क्या बचा? x प्लस वाई। ठीक है, ये आई माइनस 2i, ये माइनस एक्स आई और प्लस वाई है। ठीक है, कितने टर्म्स थे? 4 और 4 8, बचे 6। 5 ही तो लिखे मैंने, नहीं इसका i प्लस आई 2i हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 2i माइनस 2i इधर आके। ठीक है, अब देखो ये माइनस 2i उधर जाके प्लस, तो x प्लस वाई माइनस, चलो प्लस माइनस अंदर रखो, माइनस अंदर, माइनस एक्स प्लस वाई आई, इन दोनों में से आई कॉमन निकाला, ये प्लस उधर जाके देखो, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 है, तो 2 और 2 4 आए। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, यह रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब 0, क्या है 0, तो 0 प्लस 4 आए। तो यार देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसे करो सॉल्व, तो एक्स एक्स कैंसल, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब y की वैल्यू 2 किस में डालते? चलो पहले में डालो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, बिल्कुल क्लियर, तो x और y आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुट करके देखो तो भी वही आएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, ये प्लस 2 ये माइनस 2 माइनस 4, सही है ना मेरा? ये माइनस माइनस प्लस 4, देखो ये आ रहा है, इक्वल आ रहा है, करके देख लो। ठीक है, चलो नोट करो, 1 2 एंड 3 हो गया बच्चा। ठीक है, अब थर्ड देखो, थर्ड भी आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है थर्ड। ठीक है, देखो देखो और सीखो। ठीक है, x प्लस आई वाई अपॉन 2 प्लस 3i इंटू क्या करोगे? कॉन्जुगेट, बिल्कुल कॉन्जुगेट करना है बच्चा, कोई हिचकिचाना नहीं है कॉन्जुगेट। इससे भी आसान बताओ क्या? एक काम करो, डिनोमिनेटर सेम है ना, एक बार लिख लो डायरेक्ट और ऐसे लिख लो इसको, अब कॉन्जुगेट करो, अब आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 3i अपॉन 2 माइनस 3i इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 1 प्लस i। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2iy प्लस 4 प्लस 2i। ठीक है, ये माइनस 3 इंटू 3xi माइनस 3yi स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 6i और ये माइनस 3 1 3 और ये 3i स्क्वायर। ठीक है, देखो कितनी टर्म आई, 8 आनी चाहिए, 4 और 4 8, बिल्कुल आई। ठीक है, अपॉन ये 2 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 और ये 1 प्लस i। ठीक है, अब देखो ये अब आराम से क्या खत्म होगा, देखो खत्म क्या होगा भाई, कुछ खत्म नहीं हो रहा इसमें, चलो देखते आगे करते। 2x प्लस 2iy विदाउट आई वाले पास ले गए थे 4, फिर ये माइनस का प्लस 3y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस होगा ना ये। ठीक है, माइनस आई स्क्वायर का माइनस 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 प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस 3। ठीक है, आई स्क्वायर ये आ गए। अब ये आई वाले लिखते हैं, प्लस 2iy प्लस 2i माइनस 3xi और ये तो ऑलरेडी आ गया माइनस 6i। ठीक है, देखो हो गया यहाँ तक। अब नीचे 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 तो 13 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू 9 अपॉन 13 1 प्लस i, 13 13 कैंसल। ठीक है, अब करते सॉल्व। ठीक है, देखो आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे 4 प्लस 3 7 7, बस 7 इधर है, इधर गया, उधर भी मत जो इधर रहेंगे उसको, तो 2x प्लस 3y प्लस 7 है ना, ऐसे रहेंगे।
ये हो गया आपका रियल पार्ट, कुछ है नहीं, ठीक है, यही हो गया रियल पार्ट। अब यहाँ से आए तो यहाँ पे तो हो भी जाता है यार -4, तो -4 तो लिख देते, देखो या लिखेंगे प्लस -3x प्लस 2y, आई कॉमन निकाल दे, और ये -4 इन दोनों का, -4 और i कॉमन इज इक्वल टू 9 प्लस 9i, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 9 से अंदर, ठीक है, आ गया साथ में, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ देखो 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये कंपेयर कर लिए तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 2, इक्वेशन 1। अब यहाँ देखो -3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 9, ये पॉजिटिव 9, ठीक है। हाँ तो यहाँ देखो -3x प्लस 2y माइनस उधर जाके +4 तो 13, इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी आराम से, ठीक है। और इसे सॉल्व आप करना है यहाँ से आपको होमवर्क, और एक बार जरा चेक करना साइन वाइन सही दिया है नहीं, मैंने कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना, माइनस प्लस चेक कर लेना बस, ठीक है। चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 3 जो मेन था वो कर दिया मैंने। अब ये भाई ये x प्लस वाई निकालना है इसमें, बिल्कुल ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आई क्यूब दिया है माइनस आई दिया, ठीक है। देखो x प्लस 3xi प्लस 2i माइनस आई वाई, मैंने डायरेक्ट ये x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और उधर वाला y डायरेक्ट इधर, इसको इधर कर दिया, ठीक है, और कर दिया सॉल्व, ठीक है। और ये जो आई क्यूब है ये उधर जाके माइनस i का प्लस है, और ये -5 उधर जाके +5, देखो ये -5 उधर जाके +5, ये आई क्यूब का वैसे भी होता है -i, क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है देखो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का -1 इंटू यानी -i, ठीक है, बिल्कुल, तो उधर जाके प्लस माइनस है, ठीक है। चलिए उधर जाके माइनस, इधर माइनस उधर जाके प्लस, तो x प्लस 2y प्लस 3x और यहाँ -y और ये इंटू i कॉमन, ठीक है। देखो इसमें से 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 प्लस i, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो कंपेयर कर लो, सॉल्व कर लो, यहाँ पे चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वेशन 1 इंटू 3, क्योंकि यह 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 माइनस 3, ठीक है, ये 15 भैया 15, 5 3 जा 15, ठीक है, ये भी होगा ना, वो क्यों नहीं होगा फिर, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 15, माइनस करोगे ये कैंसिल, ये -7y ये -14, समझे ना, 15 माइनस, ये माइनस करोगे तो सब माइनस होंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। -14 अपॉन -7 कैंसिल होके 2, अगर y2 आ सकता है तो x कितना आएगा, देखो x यहाँ से बना सकते हैं 5 माइनस 2 है, तो 5 माइनस ये देखो ये +2 उधर जाके माइनस, इसलिए ऐसे डायरेक्ट लिखा इंटू 2, आप सिस्टमेटिकली लिख सकते हैं 5 माइनस 4 x आ गया 1, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, यहाँ पे लिख दो सिर्फ फ्रॉम 1 समझ जाते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखो एक्स वाई भी आ गया, ठीक है, x प्लस वाई यानी 2 + 1 यानी 3, वैसे 1 चाहिए था पहले, कोई बात नहीं, 2 + 1 वो एक ही बात है, ठीक है, नोट करो 1 2 एंड 3 हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला, हाँ अब ये तो भैया मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये i⁻6 वगैरह ये कर लो आप, ठीक है, बहुत आसान है ये, ठीक है, ये आपसे हो जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है मेरी तरफ से, डिफिकल्ट नहीं है, एक बार जरूर चेक करना, मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। i⁻6 को कैसे सॉल्व करेंगे, i स्क्वायर का क्यूब कर दो, ज्यादा बेटर है, -1 का क्यूब यानी -1, ठीक है। अब क्यूब का स्क्वायर करते हैं तो भी वही आता भैया, टेंशन ना लो,
देखो क्यूब आई क्यूब का स्क्वायर करते तो भी 6 ही आता, तो आई क्यूब का माइनस आई का स्क्वायर। अब देखो माइनस का तो प्लस, लेकिन आई स्क्वायर का -1 ऑपोजिट तो -1, ठीक है एक ही बात है। आई क्यूब तो माइनस आई होता है ये पता है, लिख दो, ठीक है आई क्यूब आई स्क्वायर इंटू आई तो -1 इंटू आई यानी कि -आई, ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 हमारी खत्म होती है। अब अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे, स्टडीज यूनिक के साथ बने रहे। जय हिंद जय भारत।